नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमनद, ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर आप जानते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ है वो हमारा ग्लेशियर है, जो कि कह सकते हैं कि 40,000 साल से कुछ पिघले नहीं है। ठीक है, जो शुद्ध ग्लेशियर होता है, जो शुद्ध कह सकते हैं कि हिमनद होता है ना, वो कह सकते हैं कि शुद्ध, मैंने शुद्ध की बात की, वो क्या होता है कि पिघलता नहीं है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि आप दो बर्फ के टुकड़े लें, ठीक है, आप उसे रगड़ेंगे तो वो टूटते नहीं है। वो टूटते कब है, जब आप उसमें लकड़ी या फिर कोई बाहरी पदार्थ, मतलब लकड़ी हो गया, ईंटा, पत्थर, उसे आप जब खींचेंगे ना तो वो बर्फ पिघलता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हिमनद, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए हिमनद जो है, अच्छा एक चीज और हमने नोटिस किया है कि जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाएंगे ना, वो वहां पर बर्फ जमने लगती है, टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जैसे कि ये रूम है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें हमारे खुद के शरीर का टेम्परेचर है, फिर हमें जो कह सकते हैं कि ये जो दीवार है, बिजली है, पंखा है, इन सभी से भी हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो इसके वजह से हम जो है वो आसपास जो वस्तु है, सामान है, उससे हमें हीट मिलता है, तो टेम्परेचर जो है हमारा कह सकते हैं कि गर्म रहता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, आसपास तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो किसी चीज से आपको एनर्जी मिलती नहीं है, तो क्या होता है, वहां पर बर्फ जो है वो जमने लगती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, वैसे ही 4000 मीटर पर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है, घटता जाता है। ठीक है, 40,000 साल से जो ग्लेशियर है ना, वो अभी पिघला नहीं है। सियाचिन का जो टेम्परेचर है ना, वो -55 है। क्या है? -55। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का जो एरिया है, या फिर जो सैनिक रहते हैं, उन्हें कोई भी सामान को पकाने में, अंडे वगैरह को उबालने में, आलू को उबालने में काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें हीट देना होता है, तब उनके कह सकते हैं कि वो गर्म होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा ग्लेशियर होता है ना, फिर वो पिघलता कैसे है, तो वो नीचे से पिघलता है। कैसे? तो प्रेशर के कारण, प्रेशर के कारण ही बर्फ जो है वो नीचे से पिघलता है, आपके हिमनद का। ठीक है, जब पहाड़ गिरता है ना, तो हम कहते हैं भूस्खलन। भू मतलब भूमि, जमीन है ना। लेकिन जब बर्फ गिरता है, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, तो हम कहते हैं उसे हिमस्खलन। ठीक है, अब देखिए, ये हिमनद है ना, वहां पर भी कोई घाटी बनती है, तो हाँ, वहां भी घाटी बर्फ से बनती है। तो जो सबसे पहले है वो है यू आकार की घाटी बनती है। तो जब बर्फ काटता है, ठीक है, तो यू आकार की घाटी बनती है। तो हिमनद के द्वारा बनने वाली जो पहली स्थलाकृति है वो है यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी है, या फिर आप कहेंगे यू शेप वाली वैली। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, कितनी घाटियां बनती है, कितने तरह की स्थलाकृति बनती है, तो 3 तरह के। यू को हमने पढ़ लिया। फिर बनता है लटकती घाटी। यहाँ पर क्या होता है, चित्र में समझिए, बड़ी कर सकते हैं कि बड़ी घाटी है, और उसके बाद अगर छोटी घाटी बन जाती है तो हम कहेंगे लटकती घाटी। मतलब बड़ी घाटी पर जब छोटी घाटी उसके साथ बनती है, चिपकती है ना, तो हम उसे कहेंगे लटकती घाटी। इसके ठीक विपरीत होता है नुनाटक घाटी। मतलब छोटी घाटी पर जब बड़ी घाटी, ये आप छोटी घाटी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ी है, तो इसे कहेंगे नुनाटक घाटी का बनना। ठीक है, तो इस तरह से हिमनद जो है उसके द्वारा 3 तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, यू आकार की, लटकती घाटी और नुनाटक तरह की घाटी। देखिए, हम सार किसे कहेंगे, तो बर्फीले क्षेत्र में बनने वाले गड्ढे को हम सार कहते हैं। ठीक है, अब आप पीछे रिपीट कीजिए। पीछे आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था कि रेतीले रेतीले मतलब मरुभूमि में बनने वाले गड्ढे को वातरत कहा गया है। भूमि जल, जो भूमिगत जल है, वो जिस गड्ढे को बनाती है उसे घोल रंध्र मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों को बता दिया। तो मेन फोकस है कि शार्क जो है वो बर्फीली क्षेत्र में बढ़ने वाले गड्ढे को कहा जाता है।
अब जैसे कि दो शार्क हो गया, ठीक है, ये मैंने शार्क बनाया है, मान लीजिए दो शार्क हो गया, ठीक है, अगल बगल में अगर बने तो हम उसे क्या, और बीच में अगर बर्फ आ जाए तो हम कहेंगे एरिटी, ठीक है, एरिटी कहेंगे। मतलब दो शार्क बने और अगल बगल कर सकते हैं, अगल बगल में दो शार्क गड्ढे बन जाए अगर बर्फ के, तो हम कहेंगे एरिटी, ठीक है। अब देखिए लाइन से शार्क रहे, एरिटी रहे, तो उसे कहेंगे गिरिशिंग, ठीक है, क्या कहेंगे, गिरिशिंग। एक तरह से ये मैंने बनाया है गड्ढा शार्क, और फिर इसे बर्फ जो मैंने बनाया है वो है एरिटी। मतलब जैसे कि दो शार्क, जैसे ये दोनों शार्क है, उसके अगल बगल में ठीक है, और बीच में आकर के आ जाए बर्फ, ये जो रेड है ये बर्फ है, तो उसे कहा गया है एरिटी। लेकिन यही जब लाइन से रहे, लाइन से रहे मतलब शार्क और एरिटी दोनों, तो हम कहेंगे गिरिशिंग, ठीक है। तो इतनी सारी जो स्थलाकृतियां बनती है वो हिमनद में बनती है, बर्फ से बनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही और आगे पढ़ेंगे, जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।